मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन पहली नजर में एक साहसिक या यहां तक कि अवास्तविक प्रस्ताव लग सकता है ना? क्योंकि यदि इसकी सत्यता को विश्व स्तर पर मान्यता दी जाती और लागू किया जाता तो इतने अधिक लोग बदलाव की इच्छा क्यों रखते, लेकिन स्थिर आय, लगातार कर्ज और उद्देश्यहीन दिनचर्या में फंसे रहते हैं। क्या समस्या की जड़ प्रयास की कमी है या मुख्य कठिनाई धन की हमारी अपनी व्याख्या में निहित है? इस समय पाठक को एक ऐसे दृष्टिकोण से परिचित कराया जाएगा जो दर्शाता है कि टाल मटोल और आत्मविनाश के शिकार व्यक्ति भी वास्तव में कैसे सफल हो सकते हैं। यह तब होता है जब सही सिद्धांतों को लगन से लागू किया जाता है, जिन्हें नेपोलियन हिल, जिनकी कालजयी कृति सोचो और अमीर बनो के लेखक हैं, कि दूरदर्शी दृष्टि से पवित्र धर्म ग्रंथों में उजागर किया गया है। और इससे पहले कि यह अनुमान लगाया जाए कि यह केवल प्रेरक भाषण या सतही आत्म सहायता है, यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि हम एक संरचित विधि, एक रणनीतिक मानसिकता और एक निश्चित उद्देश्य द्वारा निर्देशित सच्ची आस्था की बात कर रहे हैं। पवित्र धर्मग्रंथ कहते हैं, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। यह ठीक वही केंद्रीय निष्कर्ष था जो नेपोलियन हिल ने अपनी व्यापक जांच शुरू करते समय निकाला था, जिसका उद्देश्य यह समझना था कि कुछ व्यक्ति धन और सफलता के उल्लेखनीय स्तरों तक क्यों पहुंचे, जबकि समान क्षमता वाले अन्य लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते थे। हिल ने यह समझा कि परिवर्तन का सच्चा उत्प्रेरक न तो अत्यधिक शारीरिक प्रयास में था, न ही किसी आकस्मिक संयोग में, बल्कि उस आंतरिक क्षमता में था जो अभी तक वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुआ है, उसे देख सके। यह एक इतनी जीवंत और प्रभावशाली दृष्टि को पोषित करने की क्षमता थी जो उचित लगन और समय के साथ अनिवार्य रूप से साकार हो जाएगी। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, वह गुरु थे जिन्होंने हिल को यह महत्वपूर्ण कुंजी बताई। 1908 में हुए एक उल्लेखनीय साक्षात्कार के दौरान कार्नेगी ने उन्हें एक विशाल चुनौती दी, अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष मानव सफलता के गहन अध्ययन के लिए समर्पित करें, ताकि दुनिया को एक निर्विवाद सार्वभौमिक सिद्धांत प्रकट किया जा सके। हर उपलब्धि की उत्पत्ति सबसे पहले मन के प्रभुत्व में होती है। हिल ने इस कार्य को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया। हालांकि कोई वित्तीय, पारिश्रमिक या पेशेवर सुरक्षा का वादा नहीं था। उनके पास केवल एक आंतरिक दृष्टि थी, और यह वही दृष्टि थी अपनी शुद्धता और शक्ति में जिसने उनकी उल्लेखनीय यात्रा को पूरी तरह से आकार दिया। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल और ठोस परिणामों की कमी के कारण किसी उद्यम या आदर्श को छोड़ दिया गया है। कितनी बार किसी परियोजना को प्रबल उत्साह के साथ शुरू किया गया, केवल इसलिए कि जब अपेक्षित फल वांछित गति से प्रकट नहीं हुए तो प्रेरणा गायब हो गई। ठीक इसी बिंदु पर अधिकांश व्यक्ति एक महत्वपूर्ण गलती करते हैं। वे विश्वास करने से पहले दृश्य प्रमाण चाहते हैं। हालांकि निर्विवाद वास्तविकता यह है कि कोई भी अदृश्य को तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वह आंतरिक धारणा की आंखों से उसे देखने की क्षमता विकसित न कर ले। दूरदर्शी, बुद्धिमान और विजयी वे हैं जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है उसे समझते हैं। वे केवल ईंटों से घिरे होने पर भी शानदार महल की कल्पना करते हैं। हिल इस क्षमता को मन की आंखों से देखना कहते थे, और पवित्र धर्म ग्रंथ इस सिद्धांत को अद्वितीय स्पष्टता के साथ पुष्ट करते हैं। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। सच्चे विश्वास का सार केवल प्रेरक कथनों को दोहराने से कहीं अधिक है। यह ठोस सबूतों की लंबी अनुपस्थिति को सहने के लिए लचीलापन, गहरे आंतरिक संदेहों का सामना करने का साहस और परिस्थितियों के आसन्न पतन के परिदृश्य में भी अटल विश्वास बनाए रखना मांगता है। हिल ने इस पाठ को विशेष रूप से कठिन अनुभवों के माध्यम से सीखा। एक गरीब परिवार से आने वाले उनका बचपन वर्जीनिया के पहाड़ी इलाकों में एक साधारण झोपड़ी में बीता। कम उम्र से ही उन्हें कठिन और अथक परिश्रम करने के लिए मजबूर किया गया। न कोई विलासिता थी, न ही कोई भौतिक विरासत।
हालांकि उन्होंने अपने भीतर यह गहरी धारणा विकसित की कि बड़े विचारकों के समान मानसिक स्तर तक पहुंचना संभव है और मानव मन में किसी भी पूर्व निर्धारित भाग्य को बदलने की अंतर्निहित क्षमता है। यह उल्लेखनीय है कि दशकों बाद समकालीन विज्ञान ने एक ऐसी अवधारणा को सिद्ध किया जिसे हिल और प्राचीन ग्रंथ पहले ही प्रतिपादित कर चुके थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ता दर्शाते हैं कि गहरे भावनात्मक आवेश के साथ लक्ष्यों की कल्पना करने से नए न्यूरल कनेक्शन बन सकते हैं, जिससे वास्तविकता की धारणा में पर्याप्त परिवर्तन आता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क व्यक्ति द्वारा विकसित और पोषित दृष्टि के अनुसार शाब्दिक रूप से ढल जाता है। यह घटना दर्शाती है कि मन एक स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक गतिशील क्षेत्र है जिसे इरादे और केंद्रित विश्वास की शक्ति द्वारा ढाला जा सकता है। जुनून और उद्देश्य के साथ कल्पना में दृढ़ता न्यूरल मार्गों को नया रूप देती है, जिससे अभिव्यक्ति का मार्ग अधिक स्पष्ट और सुलभ हो जाता है। हालांकि एक सूक्ष्म विवरण है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह से समझ पाते हैं। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, एक जानबूझकर और ठोस उद्देश्य के साथ कल्पना करना अनिवार्य है। हिल ने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसी करोड़पति हस्तियों के साथ अपने साक्षात्कारों के दौरान देखा कि उन सभी के पास किसी भी ठोस कार्रवाई को शुरू करने से पहले ही वे क्या हासिल करना चाहते थे उसकी एक क्रिस्टल स्पष्ट मानसिक छवि थी। वे केवल समृद्ध होने के सपने देखने तक ही सीमित नहीं थे। इसके विपरीत उन्होंने अंतिम उत्पाद, क्रांतिकारी विचार, परिवर्तनकारी प्रभाव और वांछित परिणाम की सटीक कल्पना की। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री की संरचना वास्तव में तैयार होने से बहुत पहले ही सड़कों पर बड़े पैमाने पर सस्ती गाड़ियां चलने की कल्पना कर ली थी। थॉमस एडिसन ने बदले में पहली बत्ती जलने से पहले ही पूरी तरह से रोशन दुनिया की कल्पना कर ली थी। हिल ने निष्कर्ष निकाला कि यह वही शक्तिशाली ऊर्जा है जो पवित्र धर्म ग्रंथों में वर्णित पैगंबरों और आस्थावान पुरुषों की विशेषता थी। एक ऐसी आस्था जो न केवल विश्वास करती है बल्कि सक्रिय रूप से वास्तविकता का निर्माण भी करती है। अब निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। पाठक ऐसे कितने लोगों को जानता है जो अपने जीवन को बदलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन दिन ब दिन वही सीमित, अभावग्रस्त और भयभीत विचारों को पोषित करते हैं। ऐसे लोग प्रार्थना कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं, लेकिन अपने मानसिक दायरे में वे इस विश्वास को मजबूत करते रहते हैं कि वे सफलता के लायक नहीं हैं। यह रवैया बंजर और सूखे मिट्टी में फूल उगाने जैसा है। स्पष्ट दृष्टि से रहित मन पानी और पोषक तत्वों की कमी वाली भूमि जैसा है, और जब तक प्रमुख मानसिकता नहीं बदलती तब तक वास्तव में कुछ भी नया या समृद्ध फल फूल नहीं सकता। हिल ने सिखाया कि हर बड़ी उपलब्धि दो अलग अलग चरणों में पैदा होती है। पहले मन के क्षेत्र में, बाद में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के धरातल पर। उन्होंने दोहराया कि मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि आंतरिक संगति की अभिव्यक्ति है। जब एक व्यक्ति ईमानदारी और गहराई से विश्वास करता है तो उसकी हरकतें, भले ही अनजाने में, उस चीज के साथ अनिवार्य रूप से संरेखित होने लगती हैं जिस पर वह विश्वास करता है। जिस तरह से व्यक्ति स्वयं को व्यक्त करता है, निर्णय लेता है और यहां तक कि अपने आसपास जो अवसर देखता है, वे भी इस मूलभूत विश्वास के सामंजस्य में बदलने लगते हैं। इस प्रकार सच्चा विश्वास न केवल एक आध्यात्मिक आयाम है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और अत्यंत व्यावहारिक शक्ति भी है, जो विचार और क्रिया के बीच संगति को प्रेरित करती है। और एक और भी गहरा पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। दृष्टि की शक्ति ब्रूट फोर्स में नहीं, बल्कि फोकस की तीव्रता और स्पष्टता में निहित है। कई व्यक्ति अपना जीवन अधिक करने के निरंतर प्रयास में बिताते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें बेहतर देखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक मजदूर बिना किसी ठोस प्रगति के दशकों तक अथक परिश्रम कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन केवल मौजूदा सीमाओं को देखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसके विपरीत
एक स्पष्ट और सुस्थापित दृष्टि वाला व्यक्ति भले ही अपनी यात्रा छोटे पैमाने पर शुरू करे, नए रास्ते खोजने, नवीन संभावनाएं उत्पन्न करने और अमूर्त विचारों को ठोस परिणामों में बदलने में सक्षम होता है। यही कारण है कि हिल ने दावा किया कि धन की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना है। जब कोई व्यक्ति ठीक ठीक जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे साकार करने की संभावना पर अटूट विश्वास रखता है, तो ब्रह्मांड उस निर्णय के इर्द गिर्द खुद को पुनर्गठित करता हुआ प्रतीत होता है, उल्लेखनीय तरीके से रास्ते खोलता है और घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। अब इसी सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने की कल्पना कीजिए। केवल बदलाव की इच्छा व्यक्त करना ही नहीं, बल्कि उस परिवर्तन के अर्थ को बारीकी और विस्तार से देखना। रोजाना शांति की भावना के साथ जागना कैसा होगा? वित्तीय प्रतिबद्धताओं से संबंधित चिंताओं से मुक्त होकर, यह जानते हुए कि आपका समय आपका अपना है और किसी अन्य संस्था से जुड़ा नहीं है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को पहचानना कैसा होगा, जिसने अपनी कहानी की चुनौतियों को पार कर लिया है और अपना भाग्य फिर से लिख दिया है। यदि यह मानसिक छवि पर्याप्त रूप से स्पष्ट और शक्तिशाली है, तो यह आपके भीतर पहले ही अपना अस्तित्व शुरू कर चुकी होगी। तब से जो आवश्यक है वह इस दृष्टि को लगन से पोषित करना, उसकी रक्षा करना और उसे तब तक मजबूत करना है जब तक कि उसकी अभिव्यक्ति एक अपरिहार्य वास्तविकता न बन जाए। नेपोलियन हिल ने इस परिवर्तन की यात्रा को एक अनुकरणीय तरीके से अनुभव किया। जब उन्होंने अपना महान शोध कार्य शुरू किया, तो वे सिर्फ एक अपेक्षाकृत अज्ञात पत्रकार थे। अपने व्यापक कार्य के अंत तक वे इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली और प्रभावशाली पुस्तकों में से एक के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और यह असाधारण यात्रा एक अद्वितीय विचार, एक ऐसी दृष्टि से शुरू हुई जिसे शुरुआत में कोई और नहीं समझ पाया था। इस कहानी का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से कभी भी निरंतर वित्तीय सहायता नहीं मिली, जैसा कि कई लोग गलती से मानते हैं। उन्होंने स्वतंत्र रूप से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया, जिसमें उन्हें कर्ज, वित्तीय संकट और दूसरों के पर्याप्त संदेह जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी दृष्टि को अडिग बनाए रखा। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो भौतिक धरातल पर अभी मौजूद नहीं था, और यह उनका आंतरिक विश्वास ही था जिसने उन्हें लगातार बनाए रखा। यह केवल एक संयोग नहीं है, यह वास्तव में एक सार्वभौमिक नियम है। दृष्टि हमेशा विजय से पहले आती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम प्रयासों को दोगुना करना या अधिक करना नहीं है, बल्कि बेहतर देखना है। दृष्टि एक विस्तृत मानचित्र की तरह कार्य करती है जो मार्ग निर्देशित करती है, जबकि शारीरिक प्रयास या कार्य केवल वे साधन हैं जो गतिशीलता प्रदान करते हैं। एक स्पष्ट और सुस्पष्ट दृष्टि के बिना तय किया गया कोई भी रास्ता गलत या अर्थहीन लग सकता है। हालांकि जब मानसिक छवि क्रिस्टल स्पष्ट होती है, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं भी एक उद्देश्य प्राप्त कर लेती है और उन्हें विकास के लिए आवश्यक चरणों के रूप में समझा जा सकता है। ये यहीं पर है कि जड़ता के प्रति सबसे अधिक प्रवृत्त व्यक्ति भी प्रगति करना शुरू कर देता है, क्योंकि दृष्टि की स्पष्टता एक आंतरिक और स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न करती है। उस चीज को जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें पहले से ही जीवन है और जो आपके भीतर धड़कता है। यह एक बीज की प्रक्रिया के समान है। एक बार उपजाऊ और उपयुक्त मिट्टी में बोने के बाद वह अपनी प्रकृति का पालन करते हुए स्वयं अंकुरित होता है और बढ़ता है। अगले 7 दिनों के दौरान पाठक को एक सरल लेकिन गहरे परिवर्तनकारी अभ्यास का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रोजाना अपने समय के 5 मिनट उस जीवन की कल्पना करने के लिए निकालें जिसकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। जितना संभव हो उतने विवरण के साथ अपनी आंखें बंद करें और उस आदर्श परिदृश्य के हर पहलू की कल्पना करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, सुगंधों को महसूस करें, ध्वनियों को सुनें, तापमान को महसूस करें और उन लोगों को देखें जो इस वांछित वास्तविकता में आपके आसपास होंगे।
इस अभ्यास को उसी अटूट दृढ़ विश्वास के साथ करें जैसा कि हिल ने कार्नेगी की साहसी चुनौती को स्वीकार करते समय दिखाया था। यह अपने सबसे व्यावहारिक और ठोस रूप में विश्वास का एक अभ्यास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में यह दृष्टि अप्राप्य लगती है, असंभव हमेशा से ही मानवता के हर महान और महत्वपूर्ण इतिहास का शुरुआती बिंदु रहा है, क्योंकि अंततः जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो केवल उनकी इच्छा रखते हैं, उनके बीच का अंतर दृष्टि की गहराई और स्पष्टता है। और जैसा कि हिल और स्वयं पवित्र शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से सिखाया है, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल का यह मूलभूत विश्वास था कि विश्वास किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए एक आवश्यक शुरुआती बिंदु है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि संदेह या अनिश्चितता की स्थिति से कुछ भी वास्तव में महान उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत मानव मन जब अटूट तीव्रता से विश्वास करता है तो ऐसी शक्तियां और ऊर्जाएं उत्पन्न करने में सक्षम होता है जिन्हें दृश्यमान दुनिया मानने और प्रकट करने के लिए विवश होती है। पवित्र शास्त्रों ने पहले ही इस सत्य को सीधे और स्पष्ट रूप से सिखाया था। अब विश्वास उन बातों की निश्चितता है जिनकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती हैं। हालांकि जिज्ञासु और विरोधाभासी पहलू इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश लोग विश्वास की इसी शक्ति का उपयोग स्वयं के खिलाफ करते हैं। वे विश्वास करते हैं, हाँ, लेकिन वे ठीक उसी पर विश्वास करते हैं जिसकी वे अपने जीवन में इच्छा नहीं रखते हैं। वे मानते हैं कि वे असफल होंगे, कि वे सफलता के लायक नहीं हैं या कि उनके लक्ष्य कभी पूरे नहीं होंगे, और परिणाम एक अपरिहार्य और अनुमानित तरीके से इस निहित विश्वास की पुष्टि करता है। हिल ने देखा कि विश्वास की शक्ति केवल एक उच्च सत्ता में या एक पूर्व निर्धारित भाग्य में विश्वास करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से अपनी स्वयं की आंतरिक क्षमता में विश्वास करने तक फैली हुई है कि जो कुछ आप चाहते हैं उसे प्रकट कर सके। उनके लिए विश्वास अदृश्य और प्राथमिक प्रेरक शक्ति थी जो कार्रवाई को आगे बढ़ाती थी, और सुसंगत और जानबूझकर कार्रवाई के बिना भौतिक धरातल पर कुछ भी ठोस साकार नहीं किया जा सकता है। कितनी बार पाठक ने एक अवसर की तलाश में प्रार्थनाएं की है और जब वह प्रस्तुत हुआ तो अपनी क्षमताओं पर संदेह किया। कितनी बार प्रयास करने के डर ने आपको पंगु बना दिया है, भले ही एक आंतरिक आवाज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। यह जीवित विश्वास और बांझ विश्वास के बीच मौलिक अंतर है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। हिल ने महान सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का साक्षात्कार करते हुए इस गतिशीलता को रोजाना देखा। ये लोग केवल यह विश्वास नहीं करते थे कि वे सफल होंगे, उन्होंने लगातार इस तरह से कार्य किया जैसे कि सफलता एक अपरिहार्य और पहले से सुनिश्चित परिणाम थी। ऐसा लगता था कि वे एक ऐसी मानसिक अवस्था में रहते थे जहां असफलता की अवधारणा का बस कोई अस्तित्व नहीं था। एक ऐसा शक्तिशाली दृढ़ विश्वास जो उनके प्रत्येक निर्णय और कार्य को आकार देता था। इस दृष्टिकोण का एक उल्लेखनीय और प्रेरणादायक उदाहरण ओपरा विनफ्रे का सफर है। अत्यधिक अभावों और कठिनाइयों से भरे बचपन से निकली, वह आसानी से अपनी परिस्थितियों द्वारा लगाई गई सीमाओं के आगे झुक सकती थीं। हालांकि ओपरा ने अपनी संचार और प्रभाव की क्षमता की एक अटूट दृष्टि का पोषण किया। उन्होंने केवल मीडिया करियर का सपना ही नहीं देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से उस तरह के जुड़ाव की कल्पना की जो वह अपने दर्शकों के साथ स्थापित करना चाहती थीं, उस तरह के सकारात्मक प्रभाव की जो वह डालना चाहती थीं। उनका विश्वास निष्क्रिय नहीं था, यह एक सक्रिय शक्ति थी जिसने उन्हें हर अवसर की तलाश करने, हर बाधा को पार करने और अनगिनत चुनौतियों के बाद अपनी छवि और अपने टेलीविजन कार्यक्रम का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस दृढ़ विश्वास के साथ काम किया कि उनकी दृष्टि साकार होगी। एक युवा महिला से जिसके पास बहुत कम संभावनाएं थीं, दुनिया की सबसे प्रभावशाली और सफल महिलाओं में से एक बन गई। उनकी कहानी इस बात का एक मार्मिक प्रमाण है कि दृष्टि, विश्वास और क्रिया का संयोजन कैसे किसी के भाग्य को फिर से लिख सकता है। चाहे उनकी उत्पत्ति या प्रारंभिक बाधाएं
कुछ भी हों। वह हिल के विश्वास और बाइबल के सिद्धांत का जीवित अवतार है कि विश्वास जब कर्मों के साथ हो तो एक रचनात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति है। अत्यधिक अभाव के संदर्भ से निकली, उन्होंने दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और नस्लीय पूर्वाग्रह को पार किया। अपनी युवावस्था में नेपोलियन हिल के काम से उनका सामना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने दूसरों के अविश्वास के बावजूद अपनी अभिव्यक्ति के मूल्य में दृढ़ विश्वास रखने का फैसला किया। उन्होंने एक सक्रिय व्यवहार शुरू किया, जैसे कि सफलता पहले ही साकार हो चुकी थी, जिसने धीरे धीरे अवसरों को जन्म दिया। वर्तमान में वह अरबों डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिला हस्तियों में से एक है। ओपरा विनफ्रे अक्सर दोहराती हैं कि उनकी प्राथमिक रणनीति विश्वास और क्रिया के बीच सामंजस्य में निहित है, एक ऐसा सिद्धांत जो हिल द्वारा समर्थित सिद्धांत के समान है। आधुनिक विज्ञान हिल और धर्म ग्रंथों के प्रस्तावों की पुष्टि करता है। मिशिगन विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि आशावादी विश्वास वाले व्यक्ति सेटबैक्स के सामने बेहतर लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। विश्वास भावनात्मक रूप से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्थिर करता है, कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करता है और डोपामाइन बढ़ाता है जो प्रेरणा और एकाग्रता को उत्तेजित करता है। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्वास केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास तक ही सीमित नहीं है, यह प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक जैविक साधन भी है। जब एक दृढ़ विश्वास स्थापित हो जाता है तो पूरा जीव प्रतिक्रिया करता है। हिल ने स्वयं इस गतिशीलता का गहन अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें गंभीर आर्थिक संकट के द्वार से गुजरना पड़ा। एक लेखक के रूप में उनका काम अस्थिर था और उन्होंने अपने सभी प्रयासों को छोड़ने पर विचार किया। यहीं पर उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान को लागू करने का निश्चय किया। वह हर दिन आस्था से भरे सकारात्मक कथन तैयार करने लगे, मानसिक रूप से अवसरों और ग्राहकों के आगमन की कल्पना करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उन्हें उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव मिला और इसी पृष्ठभूमि से वे सिद्धांत उभरे जो बाद में उनकी अमर कृति थिंक एंड ग्रो रिच की नींव बने। यह घटना उनके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि कर्म से पोषित आस्था वास्तव में वास्तविकता को आकार दे सकती है। लेकिन आस्था का व्यावहारिक अर्थ क्या है? यह बिना किसी गारंटी के भी कार्य करने में निहित है। इसका अर्थ है कि पूरी यात्रा का मार्ग स्पष्ट न होने पर भी शुरुआत कर देना। अधिकांश लोग कोई भी कार्य करने से पहले निश्चितता चाहते हैं, जबकि आस्था अनिश्चितता में ही काम करती है। यह ठीक उन क्षणों में अपनी शक्ति प्रकट करती है जब कुछ भी सफल होता नहीं दिखता। हिल कहते थे कि आस्था एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। इसके विपरीत जो इसे कमजोर करता है वह है भय, निर्णय का डर, असफलता का भय और अभाव की आशंका। ये भय अदृश्य बेड़ियों का रूप ले लेते हैं जो अधिकांश आबादी को बांधे रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन सावधानी के वेश में छिपी आशंका द्वारा कितनी हद तक निर्देशित होता है? कितने सुनहरे अवसर अनुपयुक्त समय के बहाने टाल दिए गए, जबकि वास्तव में यह केवल भय की ही प्रबलता थी। हिल का मानना था कि आस्था भय का प्रतिकार है। इन दोनों का सह अस्तित्व असंभव है। जैसे जैसे आस्था मजबूत होती है, भय कम होता जाता है। यदि भय हावी होता है तो आस्था नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप वह अपने शिष्यों को प्रतिदिन सकारात्मक प्रतिज्ञान दोहराने का निर्देश देते थे, किसी जादुई उपाय के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के रूप में। अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। इसमें जो बोया जाता है वही अंकुरित होता है। यदि संदेह का बीज बोया जाता है तो कमी की फसल होगी। यदि आस्था को पोषित किया जाता है तो समृद्धि फलेगी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का एक शोध दर्शाता है कि मनुष्यों के 85% निर्णय भावनात्मक प्रकृति के होते हैं, न कि तार्किक। इसका अर्थ है कि जिस पर आप विश्वास करते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जिसकी आप कल्पना करते हैं, वह सचेत विचार की तुलना में व्यक्तिगत परिणामों पर कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
और यहीं पर बाइबिल और नेपोलियन हिल के दर्शन के बीच मूलभूत समानता निहित है। दोनों सिद्धांत सिखाते हैं कि व्यक्ति अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकता जितना वह स्वयं को करने योग्य मानता है। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। हिल ने इस सूक्ति को एक व्यावहारिक संदर्भ में अनुवादित किया। मनुष्य का मन जो कुछ भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। अतः ये एक ही आंतरिक वास्तविकता को व्यक्त करने के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हालांकि हिल ने यह भी चेतावनी दी थी, आस्था के लिए एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। बिना किसी उद्देश्य के मात्र विश्वास अपर्याप्त है। एक स्पष्ट लक्ष्य होना अनिवार्य है, एक ऐसी प्रेरणा जो भावनाएं जगा सके। यह ठीक यही भावनात्मक ऊर्जा है जो अवचेतन को सक्रिय करती है और बुद्धि को व्यक्ति के लाभ के लिए कार्य करने निर्देशित करती है। जब किसी के पास पर्याप्त सशक्त कारण होता है तो उसे प्राप्त करने के साधन स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। यही कारण है कि कई लोग विश्वास व्यक्त करते हैं लेकिन कुछ ही सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी दृढ़ता कमजोर होती है, उसमें तीव्रता, उद्देश्य और कार्रवाई की कमी होती है। हिल बताते थे कि गहरे निराशा के चरणों में उन्हें स्वयं से यह दृढ़ कथन कहने की आदत थी, मैं जीत हासिल करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं सक्षम हूं। वह इस वाक्यांश को केवल इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने स्वयं के मन के लिए एक अनिवार्य निर्देश के रूप में व्यक्त करते थे। इस पुनरावृत्ति ने उनमें इतनी अटूट दृढ़ता का स्तर उत्पन्न किया कि संदेह का कोई भी अंश महत्वहीन हो गया। और इसी तरह संकटों, आर्थिक तंगी और दूसरों के अविश्वास का सामना करते हुए भी उन्होंने सदी के सबसे प्रमुख सफलता दर्शनों में से एक का निर्माण किया। आस्था रचनात्मक मानसिक क्षमता का प्रेरक बल है। यह एक अवधारणा को वास्तविकता में, अमूर्त को ठोस में बदलने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस सिद्धांत को आत्मसात करने पर यह समझ आने लगती है कि बाहरी ब्रह्मांड भीतर की दृढ़ता का मात्र दर्पण है। यदि व्यक्ति अपनी क्षमता में विश्वास पैदा करता है तो उसके कार्य आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे। यदि इसके विपरीत वह अपनी अयोग्यता में विश्वास रखता है तो वह हर अवसर को बर्बाद कर देगा। हर प्रक्रिया विश्वास से शुरू होती है और विश्वास पर ही समाप्त होती है। परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि व्यक्ति में आस्था है या नहीं। प्रासंगिक प्रश्न यह है, वह अपनी आस्था किसमें रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का विश्वास रखता है और जिस पर विश्वास किया जाता है वही भाग्य गढ़ता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि आस्था और भय असंगत हैं। एक की प्रधानता दूसरे के दमन की मांग करती है और संभवतः अस्तित्वगत परिवर्तन का सार परिस्थितियों का सामना करने में नहीं बल्कि जो संभव माना जाता है उसकी धारणा को बदलने में निहित है। आस्था जब कर्म के साथ तालमेल बिठाकर व्यक्त की जाती है तो आलसी व्यक्तियों को उपलब्धि के कर्ताओं में, दूरदर्शी लोगों को विजेताओं में और साधारण लोगों को इस बात के स्पष्ट प्रमाण में बदल देती है कि अप्राप्य केवल एक दृष्टिकोण मात्र है। नेपोलियन हिल का दावा था कि सफलता तब शुरू होती है जब उद्देश्य भय पर हावी हो जाता है। वह इस अवस्था को निश्चित उद्देश्य कहते थे, जो स्पष्टता की इतनी प्रभावशाली स्थिति है कि वह हिचकिचाहट को दूर करती है और किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम आंतरिक लचीलापन उत्पन्न करती है। पवित्र ग्रंथ भी ठीक इसी विषय पर बात करते हैं जब वे कहते हैं कि आकाश के नीचे हर चीज का अपना समय और उद्देश्य होता है। चुनौती इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश लोग अपने वास्तविक उद्देश्य से अनभिज्ञ होते हैं। वे धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं लेकिन इस इच्छा के उद्देश्य से अनजान होते हैं। वे सफलता की आकांक्षा रखते हैं फिर भी इसके प्रामाणिक अर्थ को परिभाषित करने में असमर्थ होते हैं और इस दूरदर्शिता के अभाव में अस्तित्व दिशाहीन प्रयासों की एक श्रृंखला के रूप में सामने आता है। हिल ने समझा कि उद्देश्य वह मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को अशांति के बीच दिशा दिखाता है। यही वह है जो असफलताओं को अर्थ देता है, असफलता को सीखने के अवसर में बदलता है और चिंता को प्रेरक शक्ति में रूपांतरित करता है। महामंडी के दौरान वर्ष 1929 में
हिल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, उनके व्याख्यान रद्द कर दिए गए और वह कर्ज में डूब गए जिस पर उनके परिवार की जिम्मेदारी थी। यह गहरी निराशा का दौर था जिसमें उन्होंने अपने सभी प्रयासों को छोड़ने पर भी विचार किया। हालांकि ठीक उसी क्षण उन्हें अपना उद्देश्य फिर से मिला। हिल समझ गए कि उनका ध्येय धन संचय में नहीं बल्कि व्यक्तियों को आस्था, सुविचारित सोच और आत्म अनुशासन के माध्यम से समृद्धि उत्पन्न करने में सशक्त बनाने में निहित है। उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच को एक आध्यात्मिक प्रतिरोध के घोषणा पत्र के रूप में लिखना शुरू किया। वह रोजाना लिखने में लगे रहते थे, भले ही इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनकी रचना पढ़ी जाएगी, एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जो उन्हें तब भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहा जब सभी परिस्थितियां हार मानने का संकेत दे रही थीं। परिणाम एक ऐसी कृति थी जिसने युगों को पार किया और लाखों लोगों को अपने जीवन का पुनर्गठन करने में मदद की। हिल की प्रतिकूलता एक शाश्वत विरासत में बदल गई। उन्होंने पाया कि उद्देश्य ही एकमात्र ऐसी धन संपदा है जो अन्य सभी संरचनाओं के बिखर जाने पर भी अक्षुण्ण रहती है। उद्देश्य की हानि निरंतरता के लिए प्रेरक शक्ति को कमजोर करती है। आप कितने ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो अपनी गतिविधियों से पहले ही दिन की शुरुआत थके हुए करते हैं, जो अपनी दिनचर्या स्वचालित रूप से करते हैं लेकिन किसी भी कार्य में संतुष्टि का अभाव रखते हैं? यह दिशाहीन अस्तित्व का परिणाम है। समकालीन विज्ञान ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि उद्देश्य की भावना तनाव के स्तर को कम करती है, दीर्घायु बढ़ाती है और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा जारी अध्ययनों से संकेत मिलता है कि निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्तियों में अवसाद की संभावना 30% कम होती है और उनके पेशेवर करियर में सफलता की संभावना 40% तक अधिक होती है। यह घटना इसलिए प्रकट होती है क्योंकि उद्देश्य तर्क और क्रिया के बीच एक रूपता स्थापित करता है। जब किसी कार्य के कारण के बारे में स्पष्टता होती है तो शरीर और मन तालमेल से काम करते हैं। प्रयास अब बोझ नहीं रहता और आनंद का स्रोत बन जाता है। हिल ने अपने अध्ययन के विषय रहे लगभग सभी उल्लेखनीय व्यक्तित्वों में इस प्रतिमान की पहचान की। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन केवल एक बल्ब का आविष्कार करने तक ही सीमित नहीं थे। उनका उद्देश्य दुनिया को रोशन करना था। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य विशेष रूप से कारों का उत्पादन करना नहीं था बल्कि आम जनता के लिए गतिशीलता को लोकतांत्रिक बनाना था। एंड्रयू कार्नेगी, उनके गुरु, यह मानते थे कि वित्तीय पूंजी केवल एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है, ज्ञान का प्रसार और समाज का उत्थान। हिल ने इन उदाहरणों से सीखा कि उद्देश्य उन लोगों के बीच विशिष्ट कारक है जो केवल जीवन काटते हैं और जो कुछ बड़ा रचते हैं। एक सच्चा उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, वह अर्थ के लिए काम करता है। और सबसे खास बात यह है कि जब उद्देश्य वैध होता है तो धन की प्राप्ति एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है। लेकिन इतने सारे लोगों को इस उद्देश्य को पहचानने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बाहर उसे खोजते हैं जो केवल भीतर से ही प्रकट हो सकता है। सामाजिक संस्कृति यह धारणा सिखाती है कि सफलता का मतलब अधिक पाना, अधिक कमाना और अधिक दिखाना है, और जब तक इन सतही आकांक्षाओं का पीछा किया जाता है तब तक आंतरिक अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। हिल का मानना था कि उद्देश्य कोई आविष्कार नहीं बल्कि एक रहस्य उद्घाटन है। यह तब उभरता है जब आप जो करना पसंद करते हैं और दूसरों की भलाई में योगदान करने की आपकी क्षमता के बीच एक संबंध स्थापित होता है। यह वह संगम बिंदु है जहां प्रतिभा और सेवा मिलते हैं। परिणाम स्वरूप उनका कहना था कि सच्ची दौलत पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में निहित है, भौतिक क्षेत्र से पहले। पवित्र धर्म ग्रंथ इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए कहते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थात एक उच्च उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने पर अन्य सभी तत्व स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे। हिल ने यह भी चेतावनी दी थी कि विश्वास रहित उद्देश्य केवल एक कमजोर इरादा मात्र है। उन्होंने सिखाया कि उद्देश्य की स्पष्टता को दैनिक रूप से प्रतिज्ञानों, कल्पनाओं और सुसंगत कार्यों के माध्यम से पोषित किया जाना चाहिए।
समृद्धि की इच्छा की घोषणा करना व्यर्थ है यदि आपका आचरण इसके विपरीत दिखाता है। संगति ही उद्देश्य की अभिव्यक्ति है, और यह संगति उस क्षण बनती है जब आप उन चीजों को अस्वीकार करना शुरू करते हैं जो आपके अपने मार्ग के अनुरूप नहीं हैं, जब आप सबकी स्वीकृति लेना छोड़ देते हैं, जब आप अपनी आंतरिक आवाज का पालन करने के लिए भीड़ के अनुरूप चलना छोड़ देते हैं। यह वह क्षण है जब विश्वास और उद्देश्य एक साथ मिलते हैं। यह तब होता है जब डर बना रहता है लेकिन आपको पंगु बनाने की अपनी क्षमता खो देता है, क्योंकि मूलभूत कारण आशंका पर हावी हो जाता है। नेपोलियन हिल अक्सर बताते थे कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे उनकी अनगिनत असफलताओं और अपमानों के सामने डटे रहने की क्षमता के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया, मैंने कई बार असफलता का अनुभव किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा मिशन मेरी हार से कहीं बड़ा था। यह कथन उद्देश्य की आंतरिक प्रकृति को सारांशित करता है। उद्देश्य वह कारक नहीं है जो शुरुआत को प्रेरित करता है, बल्कि वह तत्व है जो रुकने नहीं देता। यह वह नींव है जो तूफानों के बीच भी अविचल वृक्ष को सहारा देती है। जब तेज हवाएं चलती हैं और सब कुछ संदिग्ध लगता है, तो उद्देश्य व्यक्ति के सार के लिए एक लंगर का काम करता है। इस क्षण सोचिए, यदि आपके पास जो कुछ भी है वह आपसे छीन लिया जाए तो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करेगा? यदि भौतिक धन मुख्य लक्ष्य न रहे तो आपको बिस्तर से उठने के लिए क्या प्रेरित करेगा? ये वही प्रश्न है जो आपके सच्चे उद्देश्य को स्पष्ट करता है। हिल ने माना कि उद्देश्यहीन व्यक्ति पतवार रहित नाव के समान है। वह तैर तो सकता है, लेकिन कभी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा। परिणाम स्वरूप कई लोग थकावट, निराशा का अनुभव करते हैं, ऐसी नौकरियों से बंधे होते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, और ऐसे रिश्तों में होते हैं जिनमें कोई सार नहीं होता। वे बिना दिशा के भटकते रहते हैं, बाहरी प्रभावों से प्रेरित होते हैं, इस तथ्य से अनजान कि मार्गदर्शन की क्षमता हमेशा उनके भीतर ही रहती है। उद्देश्य कोई तात्कालिक रहस्य उद्घाटन नहीं है। यह अनुभवों, कठिनाइयों, असफलताओं और मामूली सफलताओं के माध्यम से बनता है। हिल ने जोर देकर कहा कि हर बाधा में एक छिपा हुआ सबक होता है, और वह सबक उद्देश्य के निर्माण के लिए आधार का काम करता है। सब कुछ खोने के बाद ही उन्होंने उस कारण की खोज की जिसके लिए उन्हें दृढ़ रहना चाहिए था। यह देखना दिलचस्प है कि यह पैटर्न अनगिनत कहानियों में कैसे दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक कैद में रहे, और फिर भी उन्होंने अपने लोगों की मुक्ति के लिए लड़ने का इरादा बनाए रखा। वह जेल से अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक दृढ़ होकर निकले। मंडेला इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्चा उद्देश्य अडिग होता है। जब उद्देश्य के साथ जिया जाता है तो वित्तीय पूंजी लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि एक साधन बन जाती है। व्यक्ति काम को अपने मिशन की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगता है, न कि एक बोझ के रूप में। हिल का मानना था कि आध्यात्मिक और भावनात्मक समृद्धि वित्तीय समृद्धि से पहले आती है। वास्तव में शोध से पता चलता है कि उद्देश्य के साथ काम करने वाले व्यक्ति उत्पादकता, भलाई और संतुष्टि के उच्च स्तर प्रदर्शित करते हैं। वे प्रेरणा के साथ जागते हैं और कृतज्ञता के साथ सोते हैं। वे प्रयास से नहीं बचते, लेकिन थकते भी नहीं, क्योंकि वे अपने समर्पण का कारण समझते हैं। और संभवतः यही मुद्दे का सार निहित है। उद्देश्य कठिनाई को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे अर्थ देता है। हिल ने अपनी संकट को एक आह्वान में बदलकर इस सत्य को समझा। पवित्र धर्म ग्रंथ वही सबक सिखाता है जब वह कहता है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ भला होता है। इसका तात्पर्य है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। निराशाएं, असफलताएं, देरी, सब कुछ अपने दायित्व के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो अंत लगता है वह वास्तव में एक नए चरण की प्रस्तावना है। यदि हिल ने कोई प्राथमिक विरासत छोड़ी होती तो वह यह होती कि सच्ची दौलत तब उभरती है जब उद्देश्य भय पर प्रधानता प्राप्त करता है, जब वित्तीय संसाधन प्रेरणा नहीं रहते और परिणाम बन जाते हैं, जब आप सफलता की अथक खोज बंद करके अर्थ की दिशा में यात्रा शुरू करते हैं।
क्योंकि अंततः यह वह नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं जो व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ावा देता है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसमें आप तब बदल जाते हैं जब आप उस चीज का पीछा करते हैं जिसके लिए आप बने हैं। यदि आप पाठक इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि एक आंतरिक अंतर्ज्ञान बताता है कि आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं, कि अस्तित्व केवल दिनचर्या, वित्तीय जिम्मेदारियों और कर्तव्यों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि यह विकास और उद्देश्य की एक तीर्थ यात्रा है। और ठीक इसी कारण से मैं यहां हूं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्येक शब्द, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक कथा का एक ही उद्देश्य है, आपको अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने में सक्षम बनाना जो पहले से ही आपके भीतर निहित है, और उस क्षमता को बस सक्रिय करने की आवश्यकता है। अब यदि आप वास्तव में इस सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगला चरण पहले से ही आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला अगला दृश्य श्रव्य संसाधन आपको इस यात्रा में और अधिक गहराई तक ले जाएगा। मैं आपको उस पर क्लिक करने और मेरे साथ आगे बढ़ने की सलाह देता हूं, क्योंकि आने वाली सामग्री आपकी अंतर्दृष्टि को और बढ़ाएगी और आपके उद्देश्य को मजबूत करेगी। मेरी उपस्थिति किसी हल्की फुल्की बात के लिए नहीं है। मैं यहां आपकी मानसिकता, आपकी ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके भाग्य को बदलने में आपकी सहायता करने के लिए हूं। इसलिए दृश्य श्रव्य संसाधन तक पहुंचे और मेरे साथ जुड़े। मैं अगले सामग्री में आपका इंतजार कर रहा हूं।